अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाना है। लेकिन किसी को भी मरने की जल्दी नहीं होती। पर हर कोई इतना सियाना नहीं होता। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि खुद चलकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एमिलोइस थेरेपी। दोस्तों, अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात की जाए तो ये हर किसी को पसंद होती है। नॉर्मली लोग कोका कोला या पेप्सी का एक ही दिन में पीते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में रहने वाली एमिलोइस को कोका कोला कुछ ज़्यादा ही पसंद थी। ये 34 साल आंटी एक दिन के अंदर 6 से 8 कोका कोला की बॉटल्स गड़क कर जाती थी। बल्कि आंटी वैसे ही बहुत ज़्यादा मोटी थी, ऊपर से कोका कोला का पूरा टैंकर ही पी जाना, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन इस औरत ने किसी की एक ना सुनी, बल्कि दे पर दे कोका कोला की तबाही करती रही। असल में इसे कोई और काम नहीं था। ये औरत सारा दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीकर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। और आप सब तो जानते हैं कि ये ड्रिंक्स कितनी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। दिसंबर 2018 की एक रात को इसने इतनी ज़्यादा कोका कोला पी ली थी कि जब ये रात को सोई तो सुबह तक इसके मैदे ने जवाब दे दिया था। और ओवर कंजप्शन की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। सुबह जब इसकी फैमिली ने इसे देखा तो ये कोका कोला की नींद सो रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी डेथ कोका कोला में मौजूद कैफीन की वजह से हुई है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया की वाहिद आंटी है जो कोका कोला पीकर गुजर गई। जॉन चाओ। दोस्तों, आप सब ने बहुत सी मूवीज में इस तरह की आदमखोर जंगली लोग देखे होंगे जो कि लोगों का शिकार करके खाते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि इंडिया के सेंटिनल आइलैंड में रियल में पाए जाते हैं। ये जंगली कबीला इस आइलैंड पर कई सदियों से रह रहा है। और जो भी इस आइलैंड के करीब जाने की कोशिश करता है, ये इस पर तीरों से हमला कर देते हैं और इनकी जान ले लेते हैं। जॉन चाओ नामी एक शख्स ने आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती करने का फैसला किया। नवंबर 2018 में जॉन ने इंडिया के नॉर्थ ओशन से एक फिशिंग बोट हायर की और इन मछुआरों से कहा, मुझे सेंटिनल आइलैंड के करीब उतार दें। इसके बाद ये तैरता हुआ इन जंगलियों के पास पहुंच गया। ये आइडिया जितना स्टूपिड लगता है, इससे कई ज़्यादा खतरनाक था। इन इंडियन मछुआरों के मुताबिक जैसे ये जॉन किनारे पर पहुंचा तो इन लोगों ने इसे तीर मारना शुरू कर दिए और इसके गले में रस्सी डालकर इसे घसीटते हुए अंदर ले गए। इन जंगलियों ने जॉन के कबाब बनाए होंगे या इसे फ्राई करके खाया होगा, ये बात तो कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बाद जॉन भाई किसी को भी नजर नहीं आए। बहरहाल जो भी हो, जॉनी भाई को ये फ्रेंडशिप बहुत महंगी पड़ी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम डेविड रेस्टन है और ये अमेरिका के इलाका मैरीलैंड में रहता था। डेविड को सांपों से बड़ा ही प्यार था। आमतौर पर तो लोग डॉग्स या कैट्स जैसे पेट्स रखते हैं, लेकिन डेविड ने एक नहीं बल्कि दर्जनों सांपों को अपने घर के अंदर पाला हुआ था। इसे लगता था कि पूरी दुनिया गलत है और सांप बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। इसी साल 19 जून को इसके नेबर्स ने पुलिस को कॉल की कि डेविड कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब पुलिस इसके घर पहुंची तो डेविड की लाश बरामद हुई। असल में इसके प्यारे सांपों में से किसी एक सांप ने डेविड को डस लिया था, या कह ले कि उसे किस कर ली थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि डेविड ने 25 सांपों को घरों में पेट बना कर रखा था, बल्कि 125 सांपों को। इवन पूरे घर में इन सांपों के रेंगने की जगह भी बनाई हुई थी और डेविड इन्हें बाकायदा खुराक भी प्रोवाइड करता था। डेली मेल न्यूज़ के मुताबिक इसके पेट्स में अफ्रीकन ब्लैक मापा और बर्फी स्पाइपन जैसे खतरनाक सांप भी शामिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेविड अपने पेट का डंग बर्दाश्त नहीं कर सका और इसकी डेथ हो गई। अब बंदा मौत को उठाकर अपने घर ले आएगा तो ऐसा ही होगा ना।
कॉरी टैरी। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम टैरी था। ये न्यूयॉर्क में रहता था। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर था और इसकी 33 साल एज थी। नवंबर 2011 में ये अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। इस खेल के दौरान इसने रेड बुल का एक टिन पिया। आप सब जानते हैं रेड बुल एक दुनिया की सबसे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है। लेकिन टैरी को ये ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। ये मैच के दौरान रेड बुल मंगवाता रहा और साथ साथ पीता रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शैम्पू ने एक एक करके रेड बुल के 12 टिन पी रहे रखे थे। जैसे ही इसने एनर्जी ड्रिंक का आखिरी टिन पिया तो इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। ऑफ कोर्स अब बंदा इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पी लेगा तो इससे और क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है। टैरी को चक्कर आने लगे थे और आखिरकार वो ज़मीन पर गिर गया। आपको जान के हैरानी होगी कि रेड बुल की ओवर कंजप्शन इतनी खतरनाक होती है कि टैरी साहब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो गए थे। अब बंदा इस तरह की नॉनसेंस हरकतें करेगा तो रिजल्ट तो भयानक होगा ही। शियोहारा टैड्सो। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने आप को फेमस करने में लगा रहता है। वैसे तो ये काम जवान लड़के और लड़कियां करते हैं, लेकिन क्या हो एक 50 साल अंकल को लाइव स्ट्रीमिंग का चस्का पड़ जाए। दोस्तों ये जो बंदा आप देख रहे हैं इसका नाम टेड्सो है और इसकी उम्र 47 साल थी। ये जापान में रहता था। इस अंकल को लाइव स्ट्रीमिंग का भूत चढ़ गया था। अक्टूबर 2019 में ये जापान की बर्फानी पहाड़ी माउंट फगी पर लाइव स्ट्रीम के लिए चढ़ गया था। इसने वीडियो को टाइटल दिया लेट्स गो टू स्नोई माउंट फगी। और हैरानगी की बात यह है कि इस बंदे ने सिर्फ एक जैकेट पहनी और 2 स्टिक्स के लेकर पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। वेल ये भी लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहा था कि सेफ्टी गियर के ना होने की वजह से इसका पाँव पहाड़ से स्लिप हो गया। शॉकिंग बात यह है कि टैड्सो लाइव वीडियो में पहाड़ से नीचे गिर रहा था तो इसके फॉलोअर्स इसे देख रहे थे। बदकिस्मती से नीचे गिरते हुए इसका सर एक चट्टान से लग गया और इसकी फौरन डेथ हो गई। इसके सब्सक्राइबर्स ने पुलिस को फौरन कॉल की लेकिन इसकी बॉडी बर्फ में गुम हो चुकी थी। आखिर 2 दिन की रिसर्च के बाद रेस्क्यू टीम ने इसकी बॉडी को ढूंढ लिया। बिलीव करना मुश्किल है कि सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में इस बंदे ने अपनी जान गंवा दी थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। लिशान फ्रिगसन। दोस्तों आप सब ने बहुत से ऐसे मजनू देखे होंगे जो अपनी लैला को पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो एक टोपी की खातिर अपनी जान दे दे। ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम लिशान है। ये अमेरिका के स्टेट जॉर्जिया में रहता था। जून 2008 में ये अपने दोस्त के साथ रोलर कोस्टर की राइड लेने के लिए गया था। जब ये लोग राइड ले रहे थे तो इसकी कैप हवा के साथ उड़ गई और ट्रैक के साथ जाके फंस गई। तो इसने मैनेजमेंट से कहा कि इसे ये टोपी वापस चाहिए, लेकिन वो जगह काफ़ी ख़तरनाक थी इसलिए इन्होंने इसे वहाँ जाने से मना कर दिया। लेकिन लिशान को वो तिलिस्मी टोपी किसी भी हाल में लेनी थी, इसलिए ये और इसका दोस्त पार्क में फेंस को तोड़कर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया। ये लोग अभी ट्रैक पर जा ही रहे थे, इतने में वहाँ रोलर कोस्टर आ गई। लिशान को कुचलते हुए चली गई। इसका दोस्त अक्लमंद था, वो ट्रैक के बजाय ज़मीन पर चल रहा था इसलिए वो बच गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिशान ने 10 रुपए की टोपी की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया था। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती थी। माइकल सैक्सन। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खजाने की तलाश करते हैं ताकि रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन कुछ लोग लालच में अपनी जान भी गंवा देते हैं। माइकल सैक्सन भी ऐसे ही लोगों में